SKGS क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। और आज का आपका टॉपिक रहेगा भूगोल से। हरित क्रांति बड़ी क्वेश्चन पूछता है भाई लोग, बड़ी क्वेश्चन पूछाता है हरित क्रांति से। वही हरित क्रांति से आज लेकर चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध खदानों उत्पादन से है। भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है या माना जाता है। विश्व हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। विश्व हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की बात किया जाए तो इसका जन्म आपको अमेरिका में, इनका जन्म अमेरिका के आइबोवा नामक स्थान पर 1914 में हुआ था। देखिए, विश्व हरित क्रांति का जनक आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और विश्व हरित क्रांति का जनक की बात किया गया है तो इसका जन्म डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 1914 ईस्वी में अमेरिका के आइबोवा नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। और भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर क्वेश्चन सीधे पूछ दिया जाए कि बताइए विश्व हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे, तो आपको अमेरिका की, आपको BPSC का क्वेश्चन पूछा गया है भाई लोग। और भारतीय हरित क्रांति जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और हरित क्रांति का संबंध खदानों उत्पादन से है। जितना भी क्रांति है, श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की इसके बाद आपका श्वेत क्रांति का बात किया जाएगा। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। भारतीय हरित क्रांति का शुरुआत 1966 से लेकर के पहला चरण 1966 से लेकर 1981 तक चला था। पहला चरण था ये, पहला चरण में। और ये हरित क्रांति आपको 3 चरण में हुआ था। पहला चरण, दूसरा, 3 चरण हुआ था। पहला चरण आपका 1966 से लेकर के 1961 तक हुआ था। दूसरा चरण आपका 1966 से लेकर 1981 तक हुआ था। और दूसरा चरण इसका 1981 से लेकर 1995 तक हुआ था। और तीसरा 1995 में ही स्टार्ट हुआ और ख़त्म होकर के यहीं तक समाप्त हो गया था। तो पहला चरण की बात की आपका कि हरित क्रांति का शुरुआत मेनली रूप से देखा जाए तो कहीं कहीं बुक में आपको 1967 से लेकर के 1967 से 1968 देता है। लेकिन इसमें पहला चरण की बात किया गया तो पहला चरण आपका 1966 से लेकर 81 तक चला था। और इसमें 3 गो देश, पहला था इसमें 1966 से 1967 के बीच में इसमें आपका 3 गो देश शामिल हुआ था। पहला हुआ था
कौन कौन राज्य शामिल हुआ था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, ये सभी के सभी आपको इसमें शामिल हुआ था 1966 से 67 के बीच में। अगर वैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 68 में हुआ था, ये हरित क्रांति का शुरुआत, हरित क्रांति का शुरुआत 1967-68 में हुआ था। कई बुक में ये चीज़ लिखा हुआ है, और लेकिन पूछ दिया जाए कि हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक चला था, तो 1966 से लेकर 1981 ईस्वी तक पहला चरण चला था, जिसकी चर्चा आप लोग इसको देख करके हड़बड़ाइएगा नहीं और ना कोई गड़बड़ कीजिएगा। काहे कि हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 68 में, लेकिन पहला चरण 1966 से लेकर 1981 ईस्वी तक पहला चरण चला था। और पहला चरण में कौन कौन सा देश राज्य इसमें राज्य शामिल हुआ था भारत का, तो आपको पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी इसमें शामिल किया गया। पश्चिमी यूपी, राजस्थान, गंगानगर का जो जितना भी क्षेत्र होता है, ये सभी इसमें 1966 से 67 के बीच के समय में हरित क्रांति में के समय ये पूरे छा गया था इस सब एरिया में। ये पहला चरण आपका चला था। इसके बाद आपका दूसरा चरण चला था। दूसरा चरण और पहला वाला में आपको गेहूं का उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया था पहला वाला में, और गेहूं का काफ़ी आपको उपयोग हुआ थी, इसमें उत्पादन हुआ था, इसी के लिए हरित क्रांति का रूप ले लिया था। दूसरा चरण की बात किया जाए, हरित क्रांति का दूसरा चरण 1981 से 1995 ईस्वी तक चला था। इसमें 1983 ईस्वी में चावल को शामिल कर लिया गया था। चावल को शामिल किया गया था। और दूसरे चरण में बिहार में पहला बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी क्षेत्र में दूसरे चरण में हरित क्रांति फैल गया था। तीसरा चरण की बात किया जाए, तीसरा चरण हरित क्रांति का तीसरा चरण हरित क्रांति का तीसरा चरण 1995 ईस्वी में हुआ, और ये सभी क्षेत्र में ये फैल गया था। सभी क्षेत्रों में फैल गया था। मेनली रूप से आपको बता दिया गया, मेनली रूप से इसकी हरित क्रांति का शुरुआत आपको 1967 से 68 या 66 से 68 के बीच में देता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, ये हरित क्रांति का 3 चरण में चला था। पहला चरण आपका 1966 से लेकर के 1981 ईस्वी तक चला था। दूसरा चरण आपका 1981 से लेकर के 1995 ईस्वी तक चला था। तीसरा चरण आपका 1995 में आया और ख़त्म ही हो गया, और 1995 ईस्वी में सभी क्षेत्र में लगभग ये फैल गए थे हरित क्रांति।
अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा चरण में चावल को शामिल किया गया, तब को हरित क्रांति के द्वितीय चरण में आपको चावल की खेती को शामिल किया गया था। 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये चीज़ क्वेश्चन को देख करके आप लोग घबराइएगा नहीं, काफ़ी डीपली है ये। और बिहार दूसरा चरण में ही बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये फैल गया था। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में जीबी पंत और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। फिर से सुन लीजिएगा कि भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जीबी पंत और भारत औद्योगिक विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में पंतनगर उत्तराखंड में इसकी स्थापना किया गया था। और यहीं तक आप लोग को हरित क्रांति की बात किया गया है। जितना भी हरित क्रांति संबंधित हो गया आप लोग को बता दिया गया है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा लास्ट वाला कि भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में जीबी पंत और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना किया गया था पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। और इसी के साथ से आपका इस वीडियो की हरित क्रांति आपको समाप्त होता है। हरित क्रांति का 3 चरण में चला था। पहला चरण 1966 से 81, तीसरा चरण आपको 1981 से 1995 और तीसरा 1995 में ये पूरे क्षेत्र में फैल गया था। और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया था। और भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व हरित क्रांति का जनक आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जिसका जन्म 1914 ईस्वी में, जिस समय में प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्ट हुआ था उसी समय में इसका जन्म हुआ। और 1914 ईस्वी में इसका जन्म अमेरिका के आइजोबोआ नामक शहर में हुआ था। और ये अमेरिका के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछा गया था BPSC वाला में। उसके बाद चर्चा करते हैं आपको प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। इसी समय इसका जन्म हुआ था। तब तक सभी भाई लोग को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कोई तरह की इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक भाई लोग, आप लोग तो हीरो है भाई लोग, साथ हम लोग भी सहयोग करते रहिए।